हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाला बटन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी सब्जेक्ट से किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, 1455 साल गए, 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाट भये, जेठ सुदी बरसायत को, पूर्णमासी तिथि प्रकट भये। मतलब यह पंक्ति किसके जन्म के संबंध में कही गई है? तो ऑप्शन देखिए, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या रामानंद। तो पहला सही है कबीरदास। अगला प्रश्न देखिए, भरत मिलाप के रचनाकार कौन है? ऑप्शन देखिए, तुलसीदास, ईश्वरदास, कुतुबन या नाबादास। तो इसके भरत मिलाप के रचनाकार ईश्वरदास हैं। ऑप्शन 2 सही है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ऑप्शन देखिए, 10, 28, 128 या 1028। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028। चौथा ऑप्शन सही है। निम्न में से रीतिबद्ध कवि है कौन है? देखिए ऑप्शन, रसनिधि, मतीराम, आलम या नृपशंभु। निम्न में से रीतिबद्ध कवि कौन है? मतीराम। ऑप्शन 2 सही है। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है। ऑप्शन देखिए, परिंदे, तालाश, बंजर या इनमें से कोई नहीं। तो निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह परिंदे है, पहला सही है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? ऑप्शन देखिए, बोडो, मैथिली, भोजपुरी या डोगरी। तो भाषा शामिल नहीं है भोजपुरी, ये सही है। और 1992 में 92वां संशोधन हुआ था 2003 में, जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली। कौन से संशोधन में? 92वां, 92। कब हुआ था? 2003 में। और कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली। भोजपुरी नहीं जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? ऑप्शन देखिए, सूरदास, परमानंद दास, मलूक दास या कुंभन दास। तो थर्ड वाला मलूक दास नहीं थे। सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्णदास। कृष्णदास ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अगला प्रश्न देखिए, 2 भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है। 2 भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए, तद्भव, देशज, विदेशज या संकर शब्द। तो 4 सही है, संकर शब्द। जैसे 2 शब्दों से, जैसे क्या है? जैसे देखिए, रेल, गाड़ी। तो इसमें 2 शब्द जुड़ रहे हैं ना, रेल और गाड़ी, इसीलिए क्या कहलाएगा? ये संकर शब्द। अगला प्रश्न देखिए, किस शब्द में री स्वर नहीं है? मतलब वह कौन सा शब्द है जिसमें री स्वर नहीं है? ऑप्शन देखिए, कृपा, कृष्ण, दृष्टि या रिवाज। तो इन तीनों में ही री स्वर है, रिवाज में री स्वर नहीं है, इसलिए ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया था? कौन से सन में किया गया था? 14 सितंबर 1947, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1951 या 14 सितंबर 1953। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, 14 सितंबर 1949। अगला प्रश्न देखिए, पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया? मतलब पहला हिंदी दिवस कौन से सन में मनाया गया था? तो 14 सितंबर 1947, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1991, नहीं 14 सितंबर 1951, 14 सितंबर 1953। तो 4 सही है, 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारत की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 343,
अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345 या अनुच्छेद 346? तो पहला सही है अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न देखिए, रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कौन है? जरा ऑप्शन देखिए, आचार्य मम्मट, रामचंद्र शुक्ल, भरत मुनि या पंडित राज जगन्नाथ? तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक है भरत मुनि। अगला प्रश्न देखिए, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह गीत प्रसाद की किस रचना का है? ऑप्शन देखिए, कानन कुसुम, झरना, चंद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? तो चौथा ऑप्शन सही है, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न देखिए, साकेत नगरी का तात्पर्य है, मतलब साकेत नगरी का तात्पर्य किससे है? और साकेत जो थी ये महाकाव्य था और ये किसने लिखा गया था? मैथिली शरण गुप्त ने। तो ऑप्शन देखिए, अयोध्या, काशी, चित्रकूट या हरिद्वार? तो साकेत नगरी का जो तात्पर्य है वो है अयोध्या नगरी, पहला सही है। अगला प्रश्न देखिए, दिनकर को इनमें से किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? वह कौन सी रचना थी जिसको रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन देखिए, सामधेनी, उर्वशी, रेणुका या परशुराम की प्रतीक्षा? तो ऑप्शन 2 वाला सही है, 1972 में मिला था। 1901 की जनगणना के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 1901 की जनगणना के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? ऑप्शन देखिए, 251, 341, 179 या 191? तो तीसरा सही है, 179, 179। अगला प्रश्न देखिए, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? देखिए, पशु पक्षी आदि आते हैं, दिशाएं आदि, गुणदोष आदि या आभूषण? तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं गुणदोष, 3 सही है। अगला प्रश्न देखिए, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है? वह कौन सा समूह है जिसमें सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है? पहला ऑप्शन देखिए, कौन, क्या, किसने? अगला ऑप्शन देखिए, जिनका, जो, किनका, जो, कोई, वह? या फोर्थ ऑप्शन देखिए, जिन्होंने, कोई, वह? तो पहला सही है, कौन, क्या, किसने, ये प्रश्नवाचक है। अगला प्रश्न देखिए, राम धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? ऑप्शन देखिए, क्रिया, विशेषण या इनमें से कोई नहीं या क्रिया विशेषण? तो ऑप्शन 4 सही है, क्रिया विशेषण। अब ये देखिए, चलना क्या है? ये क्रिया है, और धीरे धीरे क्या है? ये विशेषण है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू? तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? जो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा है वो सबसे अधिक किस में प्रसिद्ध है? तो देखिए, राजभाषा में, राष्ट्रीय भाषा में, काव्य भाषा में या तकनीकी भाषा में? तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा वह काव्य भाषा में अधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, मतलब वह कौन सी भाषा है जो ब्रजबुली नाम से जानी जाती है? ऑप्शन देखिए, पंजाबी, मराठी, पुरानी बांग्ला या गुजराती? तो ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला। संविधान के 351 अनुच्छेद में किस विषय का वर्णन है? ऑप्शन देखिए, संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा या हिंदी के विकास के लिए निर्देश? तो 4 सही है, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, कौन थे? जरा देखिए, बीजी खेर, सुनीति कुमार चटर्जी, जीबी पंत, बाल गंगाधर खेतान? तो पहला सही है, 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है कितनी है? जरा देखिए, ऑप्शन 14, 15, 18 या 22?
तो 22 आंसर सही है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है, कितनी होती है? ऑप्शन देखिए 33, 25, 27 या 24। तो स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? जिसमें से कि मुंह का कोई भी भाग जीभ से टच करे, उसको क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी होती है? ऑप्शन 2 सही है इसमें से, 25। और कौन से होते हैं? जैसे कै वर्ग, चै वर्ग, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, पै वर्ग, तै वर्ग, ये 5 होते हैं। और पांचों में 5-5 वर्ण होते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे, इसीलिए ऑप्शन 2 सही है, 25। अगला प्रश्न देखिए, 6 वर्ण है, क्या है ये? देखिए, स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन। तो यह है संयुक्त व्यंजन, और ये किससे मिलकर बना है? कै प्लस से बराबर 6। अगला प्रश्न देखिए, श, 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 है, कौन से व्यंजन है? प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी? तो संघर्षी व्यंजन। श है, कौन सी व्यंजन है? संघर्षी व्यंजन। घ का उच्चारण स्थान क्या है? मतलब घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन देखिए, मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। तो घ का उच्चारण स्थान कंठ है। ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।